सर देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार नहीं है, दावेदारी पे हैं टिकट के लिए। देखिए समाजवादी पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन हम अपना पूरा दावेदारी में है। और यहाँ का मेन समस्या ये रहा है कि कार्य का जो मान लीजिए कार्य होना चाहिए, जो कूड़ा है साफ़ होना चाहिए, नाली साफ़ होना चाहिए, और जो भी कार्य है वो समय पर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप 5 साल से हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको एक काम करने में सक्षम नहीं है। उसको देख कर हम इसमें अपना दावेदारी हिस्सा समाजवादी पार्टी में पेश किए हैं। बात करें तो 24 का चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, और उसी को ध्यान में रखकर सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को उतारेगी। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीदवार की तलाश पार्टी करेगी जो कार्यकर्ता पार्टी का सच्चा हो, जो हमेशा से पार्टी के लिए तत्पर रहा हो, और जिसका अपना एक जन आधार हो, क्योंकि पार्टी उसी को टिकट देगी जो चुनाव जिता सके। तो क्या लग रहा है, जैसे आपका पूर्वज भी, आप भी जिस तरह से पार्टी के लिए समर्पण दिखाए हैं आप लोग, उसका फल इस टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, और हमारे पिताजी भी समाजवादी पार्टी में, हम भी समाजवादी पार्टी में, और सच्चे मन से काम करते हैं हम लोग। तो पार्टी ये सब देखते हुए भी भरोसा कर सकती है, और भरोसा कर सकती है, और उस भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे, और हम अपने सीट जिता कर ही समाजवादी पार्टी को देंगे, अगर हमको समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो। बात करें लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमेशा से आपके परिवार का सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, और इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आप हो सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जी। तो क्या माना जाए, अगर उम्मीदवार आप बनते हैं समाजवादी पार्टी का और चुनाव जीत जाते हैं, तो जो समस्याएं अभी भाट पर रानी की बनी हुई है, उससे यहाँ के लोगों को निजात मिलेगा? बिल्कुल निजात मिलेगा। हर काम समय पे होगा, हर काम सब निष्पक्ष होगा, जो भी समस्या है वो पूरा होगा। इतना हमारा बड़ा आदर्श नगर पंचायत नहीं है कि काम को हल नहीं किया जा सकता है। काम करने के लिए अगर दिल में हो मनसा तो आदमी काम कर सकता है, बिना दबाव के, बिना कोई टेंशन का। बस कार्य करने के लिए क्षमता होना चाहिए, और अगर हम यहाँ से घोषित होंगे तो कार्य करके दिखाएंगे। शमशाद जी, एक चीज़ है कि युवाओं का दौड़ है। बिल्कुल, युवा जिधर चाहेगा उधर नतीजे आएंगे, और आप एक युवा हैं, एनर्जी वाले व्यक्ति भी हैं। तो क्या लगता है जो युवा वोटर हैं उनका समर्थन शमशाद अंसारी को मिलेगा इस चुनाव में? बिल्कुल मिल रहा है। हम युवा के साथ ही रहे और रहते हैं, और युवा हमारे साथ हैं। आप मार्केट में भी पता कर लीजिएगा, अगर हम कैंडिडेट बनते हैं तो पूरा भाट परानी का आदर्श नगर पंचायत के युवा जितने हैं वो हमारे साथ आएंगे और साथ देंगे, और हमको जिता कर यहाँ से विजयी बनाएंगे। एक चीज़ है कि जनता थोड़ा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा वोटर हैं, और कन्फ्यूज इस बात का है कि कौन उम्मीदवार होगा। पार्टी टिकट देगी तो ये उम्मीदवार होंगे, नहीं देगी तो क्या पता लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लोगों के बीच में ऐसे मंथन चल रहा है। तो क्या माना जाए, शमशाद अंसारी को अगर मान लेते हैं किसी कारणवश पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, तो उसके बावजूद भी चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के लिए कार्य करेंगे? वो समय बताएगा। वो समय बताएगा। लेकिन देखा जाए तो मीडिया सर्वे हो या लोगों का जो कहनाम है, उसमें शमशाद अंसारी प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। तो और भी तो जो दावेदारी कर रहे हैं पार्टी, उनके साथ नहीं जाकर शमशाद अंसारी के साथ ही क्यों जाए? इसलिए जाएगा कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी हैं, और हम हैं, वो टोटल हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वही देख कर समाजवादी पार्टी एक सच्चा कार्यकर्ता को अपना सीट देगी हमको। तो क्या माना जाए, जिस उम्मीद और विश्वास पे समाजवादी पार्टी आपको टिकट सौंपेगी, उसके उम्मीद और विश्वास पे आप खड़ा उतरिएगा, चुनाव जिताकर पार्टी को यहाँ से दीजिएगा? दिल और जान से हम जीत कर यहाँ पे, और यहाँ का सीट जो है समाजवादी पार्टी के झोले में डालने का काम करेंगे। उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसे भी उम्मीदवार होंगे जो नए होंगे, और कुछ उम्मीदवार ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से पार्टी के लिए कार्य करते होंगे। तो क्या इस सब को मेंशन करते हुए पार्टी अपना कैंडिडेट चुनेगी? जी बिल्कुल चुनेगी। पार्टी देखेगी ना कि कौन कार्यकर्ता हमारे पहले से जुझे हैं, कौन अभी नया आए हैं, कौन साल भर पहले आए हैं, कौन अभी आए हैं। तो पार्टी सब देख कर हमको टिकट देगी ना। हम लोग शुरू से ही कई दशक से समाजवादी के साथ रहे हैं, तो पार्टी देखेगी ना कि कौन दशकों से रहा है, कौन अभी साल भर पहले, कौन नया नया आया है, अभी इस समय चुनाव में खड़ा हुआ और समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहा है। तो ये पार्टी सब मुद्दे को देख कर और चेहरा देख कर अपना कैंडिडेट फाइनल करेगी। और हमको विश्वास है कि जो पुराना कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी से दिलो जान से लगे हैं, उसी को अपना टिकट देगी और भरोसा जताएगी। तो अंत में चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से भाट पर रानी की समस्त सम्मानित जनता से
राहुल जी, क्या अपील कीजिएगा अपने पक्ष में जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर? हम आदर्श पंचायत भाटपानी की जनता से यही अपील करेंगे कि हम अगर कैंडिडेट बनते हैं तो पूर्ण बहुमत से हमको जिताए और जिताकर भरोसा जताए कि हम काम करेंगे। जो भी इसमें समस्या जनता के भाटपानी में है उसको हम निजात करेंगे। निष्पक्ष और बढ़िया तरीके से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सफाई हो चाहे सड़क की हो, ऐसा नहीं होगा कि टेंडर आज पास हो अब उसको 2-4 उसको खून कर छोड़ दिया जाए, काम ना हो, काम कंप्लीट ना। जो भी हमको होगा तुरंत काम कंप्लीट होगा तो उसी मुद्दे पे काम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।